साइबर ठगी के आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन लखनऊ से जो ये एक मामला सामने आया है, ये हैरान करने वाला नहीं, काफ़ी सचेत करने वाला है, सीख लेने वाला है। और ये साइबर क्राइम 1-2 लाख का नहीं, अरबों रुपए का है। एक बैंक और एक यूनिवर्सिटी के बीच का है। लेकिन उससे पहले बता दें, जो साइबर क्राइम होता था, जो साइबर क्राइम का तरीका होता था, वो OTP के माध्यम से होता था। लेकिन अब शाशरीर यानी फिजिकली जा करके फर्जी बैंक मैनेजर बन के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट FD का बता करके वो पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं एक फर्जी अकाउंट में। आगे बताएंगे कि वो फर्जी अकाउंट कौन खुलवाता है और वो शख्स कौन होता है और कितने लोग शामिल होते हैं, कहाँ पे लूप होल है, किसकी वजह से हुआ। लेकिन उसके पहले बता दें कि पहले OTP का खेल आता था। तमाम लोग जो बैठे रहते थे वो OTP के माध्यम से आपके खाते से पैसा उड़ाते थे। अब एक नया तरीका इन लोगों ने निकाला था, डिजिटली अरेस्ट, यानी आपको वर्दी में एक शख्स फ़ोन करता है और आपको डिजिटली अरेस्ट कर देता है और उसके बाद वो आपको डरा के धमका के अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है। लेकिन अब ये जो साइबर क्राइम का तीसरा मामला आया है, ये काफ़ी हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक फर्जी आदमी AKT यूनिवर्सिटी जाता है, अपने आप को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बताता है, उसके पास फर्जी विजिटिंग कार्ड होता है और वो विजिटिंग वहाँ पे जा करके जो AKT यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं उनसे मिलता है और 120 करोड़ रुपए फर्जी खाते में ट्रांसफ़र करवाता है। वो किस ब्याज पे? कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट FD, इस आधार पर। और बता दे, इनकी इतनी ही मंशा नहीं थी, इनकी मंशा ये थी 300 करोड़ रुपए का घोटाला। मतलब 300 करोड़ का जो साइबर ठग था वो उसको अंजाम देने वाले थे। लेकिन कहीं पे एक ऐसा लूपहोल मिल गया जिसकी वजह से बैंक का मैनेजर था, उसको पता चला और उसने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। धीरे धीरे आगे हम बताते जाएंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से ये जो साइबर ठग था उसके जो ये मुल्जिम है ये गिरफ्तार किए गए। अब आपको बताते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक फर्जी आदमी AKTU आता है, वहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर कहता है कि FD कराइए और ये इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो AKTU के जो अधिकारी होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं। उसमें फर्जी मेल ID और फर्जी कॉन्टैक्ट नंबर और फर्जी रेफरेंस, आपको पता है कि नेशनल बैंकों में एक रेफरेंस ज़रूर लगता है अगर आप किसी को जानते हैं, तो फर्जी रेफरेंस वाला आदमी वो भी इसमें शामिल है, इस अपराध में वो भी शामिल है। आगे बताएंगे। अब फर्जी अकाउंट खुलता है, उसमें 120 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाता है और ये सारा खेल 2 दिन में हो जाता है पुलिस के अनुसार, जैसा पुलिस ने बताया कि 2 दिन में हो जाता है। वो तारीख होती है 3 और 4। अब 3 और 4 तारीख में ये अकाउंट खुलता है। अकाउंट में खुलने के बाद लूज चेक, 6 चेक लूज के माध्यम से वो श्रद्धा ट्रस्ट के नाम से जो गुजरात की ट्रस्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और 99 करोड़ रुपए जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मतलब पहले तो एक फर्जी अकाउंट खुला, फर्जी अकाउंट मतलब AKTU, और AKTU को अधिकारी को पता नहीं कि ये फर्जी बैंक मैनेजर है या असली, क्रॉस चेक नहीं किया। लेकिन वो अकाउंट खुलता है, AKTU है, लेकिन वो प्राइवेट अकाउंट होता है और फर्जी होता है। और उस फर्जी अकाउंट से 6 चेकों के माध्यम से गुजरात की एक संस्था है जिसका नाम श्रद्धा एजुकेशन उससे है, चैरिटेबल है, उसमें वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसके बाद उस ट्रस्ट के अकाउंट से भी तमाम अकाउंटों में पैसा भेजा जाता है। उनकी सारी डिटेल है पुलिस के पास, उनके सारों के नंबर हैं, वो ट्रेस कर रही है। हालांकि आगे बताएंगे इसके बारे में भी, क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं कि ये खुलासा कहाँ से हुआ। बैंक के मैनेजर छुट्टी से आते हैं तो ये मिलान करते हैं, जैसा कि एक्सेल सीट या तमाम जानकारियां बैंक के ऑफिशियल चीज़ें होती हैं जो शायद कैमरे पे नहीं बजाई सकती या पुलिस ने हमको नहीं बताई तो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये गड़बड़ी बैंक मैनेजर ने पकड़ी और बैंक मैनेजर की तरफ से लखनऊ के सुपीरियर अधिकारियों को जानकारी दी गई। सुपीरियर अधिकारी यानी पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी। उनके हस्तक्षेप के बाद साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज की गई और साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करी, 3 टीमें लगाई गई। 3 टीमें लगाए जाने के बाद इसमें जब पुलिस जांच आगे करती है तो इसमें टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। 7 लोगों को गिरफ्तार करती है, 2 की गिरफ्तारी गुजरात से करती है। अब जो 2 गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम मैं आपको बताता हूं
कि जो गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम देवेंद्र जोशी है और उदय पटेल है। इन लोगों की भूमिका जो वहाँ गुजरात की ट्रस्ट है उसमें फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कराने उसमें भूमिका पाई गई और इनको गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार करके लखनऊ लाया गया। और इसके साथ ही अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि इसमें और कौन गिरफ्तार। इसमें टोटल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और उन 7 गिरफ्तारियों में से आपका 2 तो गुजरात के हैं, बाकी जो 5 हैं वो आपके लखनऊ और उसके आसपास के रहने वाले हैं। उसमें आपका जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवेंद्र जोशी ये सूरत का रहने वाला है और उदय पटेल ये आपका अहमदाबाद का रहने वाला है। इनका यूज़ जो इन लोग का यूज़ किया वो फर्जी अकाउंट जो ये श्रद्धा एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से है ये उसमें शामिल थे और इन्होंने करवाया। बाकी जो लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं उसमें शैलेंद्र, रघुवंशी, के त्रिपाठी, दस्तगीर आलम, राजेश बाबू ये लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इनकी भी गिरफ्तारी की गई। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करने के बाद जो पैसा था, हालांकि पुलिस ने जो बताया कि 98 करोड़ रुपए रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ कुछ रुपए अभी रिकवर नहीं किया गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। अब इसमें गुजरात हो गया, लखनऊ हो गया और तीसरा जो पहलू आया वो हैदराबाद कनेक्शन भी आया है सामने। और इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो अनुराग श्रीवास्तव है। और अनुराग श्रीवास्तव के बाद जो यहाँ पर लखनऊ में उसकी मदद करता है वो शैलेश रघुवंशी है। शैलेश रघुवंशी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 12 से 15 साल पुराना कस्टमर है। उसी का रेफरेंस लगता है उस फर्जी अकाउंट खुलवाने में। जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके साथ ही ये जो तमाम 4 और आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। ये सब आपस में एक दोस्त हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं और ये सब प्रॉपर्टी से जुड़े कामों से प्रॉपर्टी का जो काम होता है उससे जुड़े हुए हैं। इनका काम प्रॉपर्टी के साथ साथ फ्रॉड है, पुलिस ने जैसा बताया। अब आगे चलते हैं। अब सोचिए कि 120 करोड़ रुपए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक एफडी, जो आरोपी हैं उन्होंने 300 करोड़ की योजना बनाई। शाह शरीर मतलब फिजिकली एकेटीयू यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो क्रॉस चेक नहीं करते एकेटीयू अधिकारी कि ये बैंक मैनेजर फर्जी है या असली, और ना ही बैंक में ये क्रॉस चेक किया जाता है कि ये जो खाता खुलवा रहा ये यूनिवर्सिटी का खाता अधिकारी है या नहीं। कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। जब बैंक मैनेजर छुट्टी से आते हैं तब इस पूरी घटना की जानकारी होती है, साइबर में मामला जाता है और गिरफ्तारियों का सिलसिला होता है, टीमें लगाई जाती हैं। अभी इसमें जांच चल रही है। अब सोचिए कि इतना बड़ा साइबर क्राइम, अब 120 करोड़, खाते अनेक, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ कनेक्शन। इसमें एक बात जो बेहद अहम है, जो सोचने वाली है, क्या इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा क्राइम बिना अंदर के आदमी के हो सकता है? अभी तक फिलहाल ना ही यूनिवर्सिटी और ना ही बैंक दोनों की तरफ से किसी अंदर मिली भगत के या अंदर या कहें अंदर खाने के लोगों की कोई अभी पुलिस ने विवेचना नहीं करी। लेकिन पुलिस ने बताया है कि हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड ऐसे नहीं हो सकता है। कैसे खाता खोला गया, 2 दिन के अंदर कैसे खाते में पैसा आया और तीसरे दिन वो ट्रांसफ़र हो गया और तीसरे दिन ट्रांसफ़र हो जाता है और लूज चेक दे दी जाती है, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, तो यानी कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही है, कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसी ही विवेचना एकेटीयू के अधिकारियों पे चल रही है। क्यों? क्योंकि जब वो जाता है सामने से और पेशकश करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको लालच देता है और आप लालच में आते हैं और अकाउंट खुलवाते हैं। कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं। इसका मतलब कहीं तो लूप होल है, कहीं तो मिली भगत है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 7 गिरफ्तारी होती हैं। जो मुख्य आरोपी है अनुराग श्रीवास्तव, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। टीमें लगी हैं, अंदर खाने के लोगों की जांच की जा रही है। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे अहम जो है, जो सबसे अहम बात बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि साइबर ठग, साइबर क्राइम किस हद तक बढ़ गया है। पहले OTP, डिजिटली अरेस्ट, उसके बाद अब तो फिजिकली लोग जा रहे हैं और फर्जी विजिटिंग कार्ड, फर्जी मेल ID, फर्जी नंबर,
के आधार पर मिलते हैं, अधिकारी बन के मिल रहे हैं और कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इतना बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। ये तो मामला था कि उजागर हो गया। आए बैंक मैनेजर ने रहते हुए, जैसे वो आए, छुट्टियों से आए, वो छुट्टियों पे गए थे, जैसा बताया पुलिस ने कि छुट्टियों पे गए थे और वो आए तो इस फ्रॉड की जानकारी हुई। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की निर्देश पर साइबर में FIR दर्ज करी गई। उसके बाद इन सातों की गिरफ्तारी की गई। अब इसमें हैदराबाद कनेक्शन जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ का जो कनेक्शन सामने आया है, वहाँ के भी कुछ अकाउंट को यूज़ किया गया है, वहाँ पे भी पैसे का कुछ हेर फेर किया गया है और वो पैसा इसी फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो लखनऊ टू गुजरात और गुजरात टू हैदराबाद, तो ये साइबर क्राइम, ये साइबर चक्र, ये साइबर अपराध कितना बड़ा है, कितनी इसमें लोग शामिल हैं, कितना ज़्यादा इसमें घालमेल है, आप समझ सकते होंगे। सचेत रहने की ज़रूरत है। हर कदम पे यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आपको जैसे ही आप एक कदम पे चूके और आपके खाते पर हमला बोल दिया जाए, तो साइबर ठग यहाँ पर इतने हावी हो चुके हैं कि नया तरीका, हर रोज़ एक नया तरीका ढूंढ के आ रहे हैं और आपको अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। न्यूज़ 24 आपसे ये अपील करता है कि ऐसे कोई व्यक्ति अगर आता है, आपको बताता है और वो नियम से हटके अगर आपको बता रहा है कि हम आपको अगर इतना करेंगे, आप मेरे पुराने कस्टमर हैं या चीज़ें हैं, हम आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो एक बार ज़रूर ऑनलाइन चेक कर लें या फिज़िकली जाएं ब्रांच में और चेक कर लें कि जो चीज़ें हैं वो सही हैं या गलत, वरना ऐसे ही साइबर ठग का शिकार हो जाएंगी। तो सचेत रहने की ज़रूरत है। न्यूज़ 24 अपील करता है कि साइबर अपराध, साइबर क्राइम एक बड़े लेवल पे है। हालांकि सरकार और जो पुलिस है वो समय समय पर सचेत भी करती रहती है और इस पर अंकुश लगाने के लिए नए विभाग, नई टेक्नोलॉजी और एक डिपार्टमेंट भी इसका बनाया है, उसमें भर्ती भी की जा रही है। तो इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है, लेकिन ये समय के साथ साथ हो पाएगा। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की FD कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल ID से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए गए और सेम डे लूज चेक्स लेकर के 6 चेक्स के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जहां से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफर हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपये में से ज्यादा से ज्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं, देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं, और उदय पटेल ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके अकाउंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिलाकर 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स पे में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है, इन लोगों को यूज किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सोनेट करके, पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बनके AKTU के ऑफिशियल से मिला और उनको एक FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से, AKTU यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहां जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल AKTU की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही AKTU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर
रियल है या नहीं है। इस लूपहोल का फायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम, और उसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम है उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। ये जो जिस मास्टरमाइंड बता रहे हैं ये कहाँ का रहने वाला है और गुजरात से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये रहने वाला तो भी यहीं का, जो हमारी जानकारी में आई है वो लखनऊ का रहने वाला है। अनुराग श्रीवास्तव इसका नाम है, जो यहाँ पर जो इम्पर्सनेट किया था जिसने। और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है, जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ बैंक के कर्मचारी और एकेडी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी की कनाइवेंस है, कोई मिली भगत है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया और वहां से साइफन हो गया और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है। उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस तो नहीं है। पुलिस को जानकारी कैसे मिली? पुलिस को बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से जानकारी मिली। जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है और ये उनके आउट ऑफ बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है, तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, सीपी सर को अप्रोच किया गया। तो सीपी सर को निर्देश पर ये मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारी करी। मतलब यूनिवर्सिटी की ओर से लिखाया गया मुकदमा? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकदमा लिखा गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, ये जो गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का फ्रॉड किया है या कुछ ऐसा उनका डिटेल कुछ आया अभी सामने? जो देवेंद्र जोशी वहां से गिरफ्तार किया गया है, उसके 2 अकाउंट्स में पता चले हैं। दूसरे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ये डीपली इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और हम इस एंगल पे जांच कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमफेसी है, बहुत जल्दी है किसी चीज पे पहुंचने में, किसी कंक्लूजन पहुंचने में। अभी इसमें टाइम लगेगा। जैसे जैसे प्रगति होगी हम आपको बाद में अवगत करेंगे। सर, इसमें जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का क्या कुछ इसमें रोल रहा है? उस अकाउंट होल्डर पुराना रहा है इसमें 15 साल। जो पुराना अकाउंट होल्डर है उसका प्रयोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास जीतने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइज बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने से पहले पुराने गारंटर्स की जरूरत पड़ती है। एस.के. रघुवंशी जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, इसका लगभग 12-15 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंध है। उसके कई सारे अकाउंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। उसका यूज करते हुए ब्रांच मैनेजर का विजिटिंग कार्ड फ्रॉडस्टर्स के द्वारा प्राप्त किया गया। ब्रांच मैनेजर का नाम अनुज सक्सेना है। उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज कर दी गई, जो कि बाद में साइबर क्राइम के लिए यूज की गई है। 7 लोगों के अलग अलग रोल क्या रहे हैं? देखिए, अभी 7 लोगों के जो अलग अलग रोल्स हैं उसमें 2 जो मुलजिम वहां से पकड़े गए हैं गुजरात से, वो दोनों के दोनों मुलजिमान गुजरात में वो अकाउंट्स हैं जहां पर पैसा लैंड किया है। एस.के. रघुवंशी का रोल है जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली जो विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कराया है। 2 और साथी हैं एस.के. रघुवंशी के, दस्तगीर आलम और सुरेश चन्ना। इन दोनों ने वो कार्ड प्रोवाइड करा करके जो फ्रॉडस्टर था अनुराग श्रीवास्तव, ये उसके साथी हैं। इसके अलावा एक कृष्णकांत तिवारी जो गिरीश चंद्रा और दस्तगीर आलम का मित्र है। ये पूरा एक गैंग है जिनको कमीशन मिलना था, लगभग 3% का कमीशन को मिलना था, जो जब पूरी रकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसके बाद आता है इनके पास में। लोग संपर्क में कैसे आया उसमें? ये पुराने जान पहचान के हैं। सभी लोग जो ये यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, इनके कोई बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं है। ये सब इसी तरीके काम धंधे में लिप्त हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बेसिकली प्लॉट्स की लेवा देही का काम करते हैं, और इस तरीके काम में एक साथ एक दूसरे से जान पहचान होते हुए अनुराग श्रीवास्तव के संपर्क में आए और इन्होंने एक गैंग यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी अभी इसके पीछे की और स्टोरी वो हम इस पे काम कर रहे हैं, जो वहां से कनेक्टेड है गुजरात से, उस पर हम काम कर रहे हैं।